हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का इन डिटेल में हम लोग एनालिसिस देखते हैं और आप मंथली बेसिस पर किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि नहीं, आप मंथली बेसिस पर प्रॉफिट बना करके अपना एक सेटलमेंट जो होता है मंथली का, वो एक्चुअली फिक्स कर पाओ। तो इस तरीके की ट्रेडिंग कैसे की जाती है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी है, और इन डिटेल्स में हम लोग ये बात करने वाले हैं। और लास्ट में आपको एक स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ, बना करके दिखाऊंगा। और स्टार्टिंग से लेकर उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझ में आएगा कि क्यों ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर से क्या डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें देख करके फिर चार्ट में हम लोग किस तरीके से ये सब कुछ मेथड जो है, टेक्निकल एनालिसिस जो है, उसका मैं आपको एक पूरा व्यू देने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या चीज हो सकती है, रजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर बन सकता है, और फिर बाद में जाकर आप कैसे मंथली बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ताकि आपको मंथली बेसिस पर अच्छा खासा अपने कैपिटल के ऊपर कम से कम 8 से 9% का रिटर्न मिले। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी हम लोग आज देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप कर करके देखोगे तो बीच में का सब कुछ छूट जाएगा, फिर लास्ट में आपको जो होगा वो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो वीडियो को स्किप मत करना, इन डिटेल्स में वीडियो है, पूरा का पूरा जरूर देखना। सबसे पहले काम आता है हमारा कि हम लोग डेटा को रीड करें। और हाँ, आप लोग एनालिसिस अगर पूरा सीखना चाहते हो तो ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर दिया है। आप 1 मंथ मेरी कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करते हो तो आपको इन डिटेल्स में ये सब कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे सीख सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, तो डेटा में हम लोगों को अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो जो है वो दिखाई दे रहा है। सपोर्ट यहाँ पर 500 से 22,500 से 22,400 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, लेकिन ये रेजिस्टेंस अभी इमेजिनरी लाइन से काफी दूर जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या इस ये सपोर्ट लेकर के, जैसे कि सपोर्ट लिया है ना, 300 एंड समथिंग कुछ, 354 तक मार्केट 22,500 22,350 के पास जाकर के मार्केट जो है वो 22,475 पर आकर के क्लोज किया है। तो यहाँ पर क्या ये रिवर्स हो सकता है यहाँ पर? तो हाँ, बिल्कुल यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। और कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रेंज जो है वो देखने वाले हैं, वो है वीकली रेंज। तो वीकली रेंज में रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है 22,918। मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ, मेरे लिए रेजिस्टेंस है 23,000 का। ठीक है, 23,000 में रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। और सपोर्ट जो है वो 22,300 के आसपास दिखाई दे रहा है, 378 का। मैं इसको 22,000 पकड़ के चल रहा हूँ कि हाँ, और 300 पॉइंट नीचे, 378 पॉइंट नीचे निकाल दो इसको, 22,000 का सपोर्ट कर लिया। तो 100 पॉइंट ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस को शिफ्ट करने जा रहे हैं, और 378 पॉइंट जो है वो सपोर्ट को नीचे शिफ्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट और गिर रहा है ना, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ साइड चल करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बनाने वाले हैं वो अभी देखते हैं कि चार्ट में कैसे दिखाई देगा। चार्ट में कुछ मैंने इंडिकेटर्स और उसका यूज किया हुआ है, इन डिटेल्स में ये मैं अपने कम्युनिटी में सिखाता हूँ। फिलहाल के लिए आपको वन डे के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। इनफैक्ट हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए वीकली चार्ट पर। बैंक निफ्टी अभी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाए तो निफ्टी बहुत ही जबरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है। हम लोगों को क्या दिख सकता है यहाँ पर, 23,000 का जो लेवल है ऊपर का, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 23,000 का जो ऊपर का लेवल है, ये रहा वो 23,000 का लेवल। ठीक है, ये इंडिकेटर के अपर बैंड पर वीकली कैंडल हम लोग देख रहे हैं कि ये अभी उस टाइम पर टच करने की कोशिश भी किया है, लेकिन ऊपर की तरफ गया नहीं। ये कब ऊपर जाएगा? जब 23,000 के ऊपर मार्केट जाकर के, मतलब 50-100 पॉइंट 23,000 के ऊपर जाकर के जब नीचे आएगा, या फिर जस्ट 23,000 को टच करके वापस नीचे गिरेगा, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग एक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, हमारा रजिस्टेंस का जो एरिया होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए? 23,000। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर इसी अपर बैंड के पास हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बार देखें हम लोग कि इस इंडिकेटर के सपोर्ट यानी कि जो लोअर बैंड है उसके नीचे जाकर यहाँ पर एक बार बाइंग सिग्नल आया था वीकली में, और यहाँ से बहुत ही बढ़िया ट्रेंड जो है वो हम लोगों को ऊपर की तरफ वीकली कैंडल में देखने के लिए मिला था। तो उसी तरीके का कुछ रिट्रेसमेंट ऊपर जाकर के यहाँ तक अगर मार्केट गिरता है, तो अगेन हम लोगों को ऊपर के लेवल पर मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, और वो 23,000 ब्रेक करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं वन डे की कैंडल पर फिलहाल के लिए हम लोगों को किस तरीके का माहौल जो है वो दिखाई दे सकता है। तो हाँ, पहले यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, ऊपर की तरफ जा सकते हैं हम लोग,
या फिर डाउन साइड जा करके, है ना, इस 100 डीएमए को हम लोग सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जा सकते हैं। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपके लिए पैसा बनाने का चांसेस अभी कहां पर दिखाई दे रहा है, तो उस बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी की तरफ, निफ्टी की स्ट्रैटेजी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना पसंद आ रहा होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनेगी। अब मोटा मोटी तौर पर अगर हम लोग देखा जाए, तो हम लोग इस बैंड को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अपर और लोअर बैंड को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक लेवल दिखाई दे रहा है, राउंड फिगर 22,000 का लेवल, जो कि लोअर बैंड भी वहीं पर है। इसके ही ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो सपोर्ट लेता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो एक लाइन जो है हम लोग 22,000 के लेवल पर बना लेते हैं। तो आपको करना यह है कि आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर की जरूरत पड़ेगी, और वो होगा हमारा ऑप्स्टा का भी हो सकता है और सेंसिबल का भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी बना करके फिर ये उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये जो है वो आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्स्टा के अंदर आ चुके हैं। ऑप्स्टा में हम लोगों ने निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोगों ने मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिंपल आपको एक काम करना है, 23,000 का, 23,000 का कॉल जो है, जो कि 123 रुपए पर मिल रहा है, वो उठ करके सेल कर देना है। ठीक है, हम लोगों ने सेल कर दिया। अब यहां पर जो 22,000 का पुट है, 123 पर मिल रहा है, उसको उठ करके सेल कर दो। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अच्छा खासा एक ट्रायंगल जो है वो हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कितने प्रतिशत चांसेस है आपको प्रॉफिट होने का, तो वो है 65% प्रॉफिट है, मोर देन 65%। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट आपको एक लॉट में होगा, मैं यहाँ पर लॉट बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 9% इन अ मंथ आपको यहाँ पर बना करके दे सकता है। दोस्तों, 9% इन अ मंथ अगर आप बना रहे हो, तो करीब करीब 100 गुना आप प्रॉफिट कमा रहे हो साल भर में। 100% रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट पैसा डबल। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी से आप कर सकते हो। करेक्ट, ब्रेक इवन आपका रहेगा स्टॉप लॉस, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ जब प्राइस आ जाएगी, आपको जो है इसमें से एग्जिट कर जाना है, अदरवाइज आपको बने रहना है। ठीक है, तो ये सपोर्ट एरिया जो 21,754 का, ये आपको ब्रेक इवन है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ तक आया निफ्टी, कट कर देना है ट्रेड को, दोनों कॉल पुट सिलेक्ट करके एग्जिट कर देने। और ऊपर के लेवल पर 23,240 के ऊपर जब जाएगा, तब आपको अपनी पोजीशन को कट कर देना है। जो भी लॉस है, जो भी कुछ हो रहा होगा, प्रॉफिट लॉस नो लॉस, कुछ देखना नहीं है, जस्ट एग्जिट यूर ट्रेड, खत्म करो ट्रेड। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पर लॉट जो है, मैंने कॉल और पुट एक एक लॉट सेल किया है, 68,000 रुपीज यहाँ पर मुझे लगे। तो एक लॉट के अंदर ये काम है। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, लॉट में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से लॉट साइज को बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकते हो। देखिए, 1,36,000 एक डिसेंट अमाउंट है, और 12,300 रुपए महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इनफैक्ट ये 10,000 तो आपके महीने के पहले पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आउट ऑफ द मनी डीके करता है, और यही डीके होने वाला है सबसे पहले। तो मंथली के अंदर ही मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। अगर आप डिसेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कम से कम 5 या 4 लॉट में काम करना चाहिए, और उतना कैपिटल, बिजनेस करने निकले तो उतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। और उसके लिए कम से कम, देखिए, इतने कम कैपिटल के अंदर मंथली में 30,000 का बिजनेस आपको कोई नहीं दे रहा, ओनली 3,40,000, ये नथिंग है, ये कैपिटल। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर और एक डेटा पॉइंट जो रीड करना जरूरी है, वो है सेंसिबल का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए, तो 9 मई की मैंने एक्सपायरी लगा ली है, 16 में और 30 में, तीनों ही एक्सपायरी जो मैंने लगा ली है यहाँ पर, और मंथली एक्सपायरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम लोग उस हिसाब से अगर देखें, तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर जो है वो 23,000 के लेवल पर, यानी कि यहाँ पर क्लियर कट रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 22,000 के लेवल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लियर कट सपोर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉल राइटर जो है वो 22,800 22,700 के लेवल पर बने हुए हैं, यानी कि इस लेवल पर जाकर के सेलिंग एक बार आ सकती है फिर से। और स्ट्रैडल अगर हम लोग देखें, तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो इंस्टीट्यूशंस है, उनका मैं ट्रेडिंग स्टाइल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो स्ट्रैडल उन लोगों ने बना करके रखा है,
मतलब जो मेरा स्ट्रैटेजी है डायमंड का, पिछले टाइम पर भी सिखाया था मैंने डायमंड का। अगर वो वीडियो नहीं जाकर के देखा तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। जो डायमंड बनता है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रैडल और ट्रायंगल का जो कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ अपने लिए, तो वो होता है डायमंड, स्ट्रैडल ट्रायंगल बना करके। तो इन लोगों ने भी वही करके रखा है। यहाँ पर 22,500 पर कॉल पुट दोनों सेल किए, और ये वाला कॉल ये वाला पुट सेल किया है। तो अगर हम भी डायमंड बनाने जाए तो वो डायमंड अब किस तरीके से बनेगा, तो मैं आपको डायमंड यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। सिंपल 22,500 का हम लोग क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी में सेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सेल कर दिया। थोड़ा सा हम लोगों को इनकी लॉट साइज जो है वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखो कम कर लिया है लॉट साइज, ठीक है, और इक्वली कर दिया है। दो 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 लॉट है, स्ट्रैंगल 2 लॉट में, स्ट्रैडल 2 लॉट में, और यहाँ पर जो कैपिटल लगने वाला है वो करीब करीब 2,97,000 का कैपिटल जो है वो उसके मतलब 3 लाख के अराउंड अराउंड कैपिटल चाहिए। और जो प्रॉफिट होगा, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी कैसे सडनली इंक्रीज हो गई। जो प्रॉफिट आपको 8-9% होने वाला था, वो अचानक से 14% का प्रॉफिट जो है वो अभी आपको मंथली के अंदर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और प्रॉफिट जो होगा वो 30,000 से सीधा कहाँ पर चला गया, आपका 43,000 के अंदर मंथली बेसिस पर। और अगर आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल है तो आप इसको हेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हेजिंग करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मतलब वीडियो जो है ना, वो जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए वीडियो है, जो टाइम पास करने आते हैं उनके लिए नहीं। तो आप मुझे पता है आप जरूर इस वीडियो को जो है देखने वाले हो पूरा, तो आपके लिए बताना मेरा काम है, ठीक है। तो मंथली की एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, सिंपल। पहले उठ करके क्या कर देना है, 22,500 का 2 लॉट में हम लोग काम देख रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट। आप चाहो तो एक लॉट में भी इसको ट्राई कर सकते हो, पहले एक लॉट में देख लेते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टल कर दिया। अब पुट जो करना है मुझे 22,000 का, ये मैं बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। और डिस्क्लेमर है, ये मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप करो ही इस चीज को, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको अगर करना है तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लॉट में करीब करीब आपको 1,39,000 का यहाँ पर कैपिटल लगने वाला है। और यहाँ पर अगर देखिए आप, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 22,000 का हो सकता है, 22,000 का प्रॉफिट, ठीक है यहाँ पर। और अगर ये मार्जिन जो है 1,39,000, इसको अगर आपको कम करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप एक तरीका यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट लेना। वो काम आप कर सकते हो। तो सिंपल है, आउट ऑफ द मनी जा करके आपको क्या कर देना है, जो 5-6 रुपए वाला होगा, जितना आउट ऑफ द मनी जा सकते हो 5-6 रुपए वाला जो होगा, मंथली वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सेल भी मंथली वाला ही करना है, तो उसको बाय कर लेना आपने। सिंपल क्या कर लेना है, 4 लॉट जो है इसके बाय कर लेना है। 6 रुपए वाला मिला है हम लोगों को, और लास्ट में यहाँ पर जाकर देखते हैं 5 रुपए वाला मिल रहा है, तो हमारे पैसे जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। 4 लॉट कर देने हम लोगों को, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पर हम लोगों ने दो, ओके, जितना है उतना ही सेल हो सकता है, तो दो 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 ही लॉट करने पड़ेंगे एक्चुअली, करेक्ट। ओके, कर दिया है हम लोगों ने। और कैपिटल देखो 1,29,000 का यहाँ पर कॉल, और ये 2 है यहाँ पर, और पुट के 2 है, करेक्ट। यहाँ पर इतना हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1,29,000 का कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। और अगर मंथली बेसिस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आफ्टर 1 वीक, आप देखो आफ्टर 1 वीक आपके पास 5% का प्रॉफिट हो चुका होगा, 5% का प्रॉफिट आफ्टर 1 वीक। और अगली 16 की एक्सपायरी तक आपके पास करीब करीब 60% का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम दिखा रहा है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी यहाँ वहां होती है तो ये प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सेम मेथड लागू होगी बैंक निफ्टी के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हम लोगों को दिखाई दे रही है। ऑलरेडी ये बैंक निफ्टी जो है वो अपने 50,000 का जो टारगेट था इसका, वो वहां पर टच करके नीचे गिर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए हम लोगों को कि हाँ ये 50,000 का तो रेजिस्टेंस था ही, यहाँ से अभी ये गिर रहा है, तो ये कहाँ तक गिर सकता है, तो ये गिर सकता है 45,950 तक। 45,950 तक ये गिर सकता है। इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा कुछ
सेल ऑफ आता है, ठीक है, इलेक्शन की वजह से, तो ये मैक्सिमम 45,000 की लेवल तक, यहाँ तक ये करीब करीब आता हुआ दिखाई देगा। 45,000 तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है ड्यू टू इलेक्शन। तो ये वोलाटाइल होने वाला है। तो डायरेक्शनली आप प्लान करो बैंक निफ्टी के अंदर, और स्ट्रैटेजिकली प्लान करो निफ्टी के अंदर। तो ये दो ट्रेड जो है वो मैंने आपको बता दिए है। बैंक निफ्टी का अगर डेटा हम लोगों को देखना होगा, यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए 49,000 जो लेवल रहेगा वो आपके लिए सपोर्ट का है, जहां पर अभी बैंक निफ्टी जो है वो खड़ी है। अगर ये ब्रेक करता है तो देन फर्दर 48,000 1000 पॉइंट्स के गैप में इसको देखो, ठीक है, और ये आपको उतना प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको निफ्टी में स्ट्रैटेजिकली देखना चाहिए। मंथली में आप कॉल और पुट सेल करके रख सकते हो आराम से, और अगर एक दो दिन भी, 4 दिन भी अगर साइडवेज जाता है तो भी आपको इनफैक्ट 3 से 4% का प्रॉफिट जो है वो हफ्ते में मिल जाएगा। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर करीब करीब आपको 14% का प्रॉफिट जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम लोगों को देखें तो परसेंटेज वाइज, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज वाइज आपको दिखाई दे रहा है। कितना? 19% का प्रॉफिट यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज जो है वो दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भी अगर लॉट साइज इंक्रीज करने जाते हैं तो आपको देखो दो दो लॉट में ही ये मंथली के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो करीब करीब दिखाई दे सकता है। और कैपिटल कितना यूज है? 2.58, 2,58,000, मतलब 3 लाख के अराउंड अराउंड अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो मंथली बेसिस के अंदर। और ये है मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता प्रॉफिट, ये चीज को भी ध्यान में रखो। पर मेरे हिसाब से अगर आपको मंथली के 10 से 12% अगर मिल रहे हैं तो एग्जिट कर दो ट्रेड को। 10 से 12%, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पर भी आपका निफ्टी ऊपर की तरफ आपको देता है मंथली बेसिस पर, अगर यहाँ पर भी क्लोज करता है निफ्टी 22,890 मंथली बेसिस पर, मतलब ऊपर नीचे करके अगर यहाँ पर क्लोज करता है तो भी आपको 11% का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाने वाला है, जो कि मंथली के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। तो ये इन डिटेल्स में था। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेल आइकन को प्रेस करके, और अपने दोस्तों के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो लर्निंग वीडियोज है, प्रॉपर लर्निंग दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो आपके दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर कर देना, और उनको भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये है कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको सिखाने वाला था संडे के दिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।